जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अनाज, नून, तेल और दाल सब्जी के भाव तो पहले ही बढ़ गए थे। अब रसोई गैस की वजह से आपका भोजन एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। पिछले एक साल से इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। इस दौरान इसके दाम 834 रुपये से बढ़कर 1053 रुपये हो गए हैं, यानी 26% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी। कुछ तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण और कुछ कोविड महामारी के अब तक चले आ रहे असर की वजह से विश्व बाजार में पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसका असर देर सवेर भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ना ही था। महंगाई के इस दौर को कुछ अर्थशास्त्रियों ने आयातित मुद्रास्फीति भी कहा है, यानी ऐसी महंगाई जिसका असर घरेलू कारकों से कम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव से ज़्यादा हो। ऐसा भी नहीं है कि महंगाई सिर्फ भारत में बढ़ रही है, यह दुनिया भर में बढ़ रही है। विकसित देशों में भले ही इसका प्रतिशत इतना ना हो, लेकिन वहाँ यह पिछले कई बरस के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगर भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो वहाँ बढ़ती महंगाई राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की हद तक पहुँच गई है। महंगाई चाहे घरेलू बाजार में पैदा हुई हो या 7 समुंदर पार से आई हो, लोगों की कमर वह एक ही तरह से तोड़ती है। कहा जाता है कि जो गरीब टैक्स नहीं दे सकते, महंगाई उन पर थोपा गया टैक्स ही है। इसकी सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर ही होती है। यह बाकी लोगों की थाली का भोजन महंगा करती है, लेकिन गरीबों की थाली में तो यह भोजन ही कम कर देती है। इससे मध्य वर्ग की परेशानियां भी काफ़ी बढ़ती हैं। बढ़ती महंगाई के बीच जून महीने में एक्सिस माई इंडिया ने उपभोक्ताओं का एक सर्वे किया तो पाया कि इसकी वजह से 59% परिवारों को अपनी खरीदारी में कटौती करनी पड़ी है। कटौती का यह सिलसिला पिछले 3 महीने से लगातार जारी था। इस दौरान बहुत से लोगों ने छुट्टियों पर बाहर जाने या रेस्तरां में खाने के लिए जाने के कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए। जिन लोगों ने खरीदारी में कटौती नहीं की, उनके खर्च काफ़ी बढ़ गए थे। यह भी पाया गया कि लोगों की वास्तविक आमदनी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच सकी है जहां वह महामारी से पहले थी। कोरोना काल में भी कुछ लोगों की कमाई तो बहुत बढ़ी दिखी, लेकिन इससे पूरे समाज की स्थिति में सुधार नहीं आया है। देश में अरबपतियों की तेजी से बढ़ती संख्या और स्विस बैंक में भारतीयों का बढ़ता काला धन भी गरीबों को परेशान कर रहा है। भारत के लिए इस समय मुद्रास्फीति या महंगाई ही अकेली समस्या नहीं है।
दुनिया के बाजारों का जो हाल है, उसने हमारी जेब को ही नहीं, हमारी मुद्रा को भी हल्का कर दिया है। स्टॉप।